जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करेंगे स्टबल बर्निंग। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। एसएसबी के ग्रुप डिस्कशन के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी एंड वन डे एग्जामिनेशन के लिए भी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं स्टबल बर्निंग के ऊपर। तो चलिए लेट स्टार्ट द सेशन। सो देखिए, स्टबल बर्निंग जो इशू है वो शुरू होता है इसी मंथ में। हमारा देखने को मिलता है जो होता है वो से अक्टूबर से नवंबर के बीच में। क्योंकि यहाँ पे पैडी फील्ड्स, पैडी मींस राइस की कटाई होती है। जब राइस की कटाई होती है तो जो हार्वेस्टर है वो ऊपर ऊपर से सब कुछ साफ कर देता है, मतलब ग्रेन्स वाला पार्ट साफ कर देता है। बचता है जो उसकी स्ट्रोज, जो लेफ्ट ओवर बचती है, स्ट्रोज स्ट्रोज लेफ्ट ओवर बचती है। एंड फार्मर क्या सोचता है? फार्मर सोचता है कि उसके पास टाइम भी कम है, क्योंकि शॉर्ट विंडो है, काफी ज्यादा शॉर्ट विंडो है नेक्स्ट फसल के लिए। उनको नई फसल बीजनी होती है जो कि है वीट की। वो न्यू फसल जब वो सोन करने के लिए उनके पास जस्ट 20 डेज होते हैं। 20 डेज के अंदर उनको नेक्स्ट फसल सोन करनी होती है जो होती है वीट। अब उनके पास काफी कम टाइम है, तो वो क्या समझता है? वो सीधा सीधा इसको आग लगा देता है। एंड वो ये समझता है कि इस ये कोस्ट फ्रेंडली भी है, क्योंकि क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ माचिस की तीली चाहिए। और इसकी वजह से काफी ज्यादा सीवियर डैमेज होता है इन्वायरमेंट को, और हेल्थ को तो होता ही है। बहुत सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। देखिए, अब इसके कोज तो देखो, मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट सोइंग विंडो होती है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। जैसे ही धान की कटाई होती है, मींस राइस की कटाई होती है, देन उसके तुरंत बाद ही सिर्फ 20 दिन का टाइम है, 14 डेज टू 20 डेज। उसके अंदर इनको खेत तैयार करना होता है, इनको फील्ड तैयार करनी होती है नेक्स्ट फसल के लिए जो होती है वीट की। सो ये फटाफट एक ऐसा मेथड ढूंढते हैं, क्योंकि कितना टाइम लगता है? जस्ट एक दिन से भी कम टाइम लगता है। आप उसमें पूरा सफाया कर देते हो, देन आप रेडी कर देते हो फील्ड को। और इसका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है, जो हार्वेस्टर्स यूज किए जाते हैं, जो कंबाइन हार्वेस्टर्स यूज किए जाते हैं पैडी फील्ड्स में, वो ऊपर ऊपर से ग्रेन्स तो ले लेते हैं, राइस ग्रेन्स तो ले लेते हैं, बट वो जो अनकोलेक्टेड रेजिड्यू रहता है, जो कि स्ट्रोज रहती है, उनको वो एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, और वो ऐसे ही फील्ड्स में खड़ी रह जाती है। जिसकी वजह से फार्मर ये सोचता है कि मैं इस पर लेबर, इसको कटवाने के लिए लेबर कॉस्ट भी आएगी, मैं लेबर को कॉस्ट अलग से दूंगा, एंड इसमें टाइम अलग से खर्च होगा। इसकी वजह सो मैं ऐसा करता हूँ, इसको आग लगा देता हूँ। सो वो इसलिए ये प्रैक्टिस को यूज करता है। मैंने आपको बता दिया कि अफोर्डेबल प्राइस पर होता है। इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? देखिए, इससे पूरा जो एनसीआर का रीजन है वो नॉर्थ इंडिया है, वहां पे AQI इंडेक्स, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसकी इतना मतलब कि वो डेंजर रेड जोन में चला जाता है, सीवियर रेड जोन में चला जाता है। और ये यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखा जाता है आपका एनसीआर और नॉर्थ इंडिया में। उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है ये जो स्टबल बर्निंग है, मींस पराली। अब देखिए, इससे पराली से जस्ट एयर पोल्यूशन नहीं होता है। इससे जब आप यहाँ पे पूरे खेत को जला देंगे तो यहाँ के अंदर जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो तबाह हो जाते हैं। इससे फर्टिलिटी लॉस भी होती है, और ये फर्टिलिटी लॉस जब होती है तो जो नेक्स्ट क्रॉप आप उगाते हैं उसको काफी कम न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। और एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो है ही, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जैसी हार्मफुल गैसेस निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वन ऑफ द मेजर मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। और हेल्थ इश्यूज तो है, रेस्पिरेटरी डिजीज, आई इरिटेशंस भी होता है स्मोक से काफी ज्यादा लोगों को। अब देखिए, करंट सिनेरियो है क्या? अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें यह बताया गया कि इन 2023 में 36,000 इंसिडेंट देखे गए, ठीक है। एंड इन 2024 में 10,000 इंसिडेंट देखे गए। अब आप बोलेंगे ये ड्रॉप है,
सो हम स्टबल बर्निंग की मतलब स्टबल बर्निंग को डिक्रीज किया है हमने 70% से। जी हाँ, हमने स्टबल बर्निंग के नंबर ऑफ केसेस को तो डिक्रीज किया है। नंबर ऑफ द केसेस डिक्रीज हुए हैं 36 टू 10,000। ठीक है, 70% डिक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट। बट जो एरिया है, जिस एरिया को बर्न किया गया है, वो 19 लाख पॉइंट 14 से 19.17 हो गया है। इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब कि जो एरिया जलाया जा रहा है वो तो उतना ही है, जबकि उससे थोड़ा सा बढ़ गया है वो। सो इसको इस डिक्रीज को हम डिक्रीज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फायर इंसिडेंट डिक्रीज हुए हैं। जो वो इतना ज्यादा जो एरिया तो उतना ही बर्न हो रहा है, वो एट द एंड पोल्यूशन तो उतना ही करेगा। सो जो एरिया बर्न हम है वो तो उतना ही है, 19.14 लाख हेक्टेयर से 19.17 लाख हेक्टेयर हो गया है। अब देखिए गवर्नमेंट कैसे ये डाटा निकालती है, कैसे उन्होंने ये डाटा इतना ज्यादा निकाला है, और गवर्नमेंट कैसे इस इनिशिएटिव ले रही है इनको कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए गवर्नमेंट ने वेरियस सैटेलाइट्स लॉन्च किया है जिसकी मदद से वो इन पर निगरानी रखती है, जैसे मोडिस एंड VIIRS। ये दो हमारी सैटेलाइट्स है जो डिटेक्ट करती है वाई इंफ्रारेड रेडिएशन से, जो कि फायर से निकलता है। अब देखिए ये सेंसिंग द टेम्परेचर, ये इजीली सेंस कर लेती है आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो भी होता है। एंड अब देखिए इसकी लिमिटेशन क्या है। सैटेलाइट हमने यूज तो कर लिया, ये हमने सैटेलाइट यूज किया, अब इसकी लिमिटेशन क्या है देखिए। ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ओवरपास करती है, मतलब सिर्फ 2 और 3 टाइम्स इन अ डे। और बहुत से किसानों को पता होता है कि कब सैटेलाइट गुजरेगी, वो उस टाइम को ओवरकम करके किसी और टाइम पर ये पराली जला देते हैं, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट कहीं और है, वो इंडिया के ऊपर तो है ही नहीं। जैसे कि आप सभी को पता है सैटेलाइट पूरा चक्कर लगाती है, वो सिर्फ 2 और 3 टाइम ही इंडिया के ऊपर आ पाती है। और तब तब किसानों को पता है कि ये सही टाइम है पराली जलाने का, जब वो सैटेलाइट नहीं है। तो ये है इसका ओवरपास। एंड देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्लाउड आ जाते हैं, क्लाउड ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं इसकी डिटेक्टेशन को। जब क्लाउड आ गया तो नीचे से कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा टेम्परेचर डिफरेंस एंड वो सबको। एंड जो स्मॉल प्लॉट्स आप देखिए ये काफी ज्यादा बड़े डिफरेंस को कैच करती है, सेंस करती है। अब अगर कोई स्मॉल प्लॉट्स है, जो जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स है वो तो अनडिटेक्टेबल रह गए ना। अगर कोई धीरे धीरे करके पराली जला रहा है, जैसे कि आज मान लीजिए थोड़ी सी जला दी, कल थोड़ी सी जला दी, कल परसों थोड़ी सी जला दी, ऐसा कर करके अगर कोई जला रहा है तो वो सैटेलाइट में आएगा ही नहीं, बट एट द एंड वो पोल्यूशन तो उतना ही करेगा ना। अब देखिए जो एडवांस सैटेलाइट टेक्निक्स है वो अभी हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, होता है एक होता है थर्मल, एक होता है ऑप्टिकल सेंसर्स। अभी हम ये सिर्फ थर्मल सेंसर का यूज करते हैं। अगर हम ऑप्टिकल सेंसर्स का भी यूज करने लगे तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या करता है देखिए, ये पास्ट बर्न जो स्कार्स हैं, पास्ट बर्न स्कार्स हैं, जो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने खेत जला दिया और उस टाइम पे सैटेलाइट थी नहीं उस एरिया के ऊपर, फिर भी ये जो पास्ट बर्न जो काला काला हुआ है, जो वहां से रेडिएशन निकल रही है, उसको इजीली कैच कर सकते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स। और अगर हमने ऑप्टिकल सेंसर्स का यूज किया तो हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं जो अभी हमारी सैटेलाइट की है। अब देखिए गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं। देखिए एक तो गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी दिया है एक मशीनरी पर जिसका नाम है हैप्पी सीडर्स। और गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी चलाया है जिसका नाम है सुपर सुपर स्ट्रो मैनेजमेंट। ये सुपर स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम है, इस पर भी सब्सिडी देती है हमारी गवर्नमेंट। और काफी ज्यादा जैसे इन सितु मैनेजमेंट है, मींस कि जो क्रॉप का रेजिड्यू है उसको उसी में कर लो, मतलब उसी के ऊपर हल चला दो जो स्ट्रोज है, जिससे वो जो स्ट्रोज हैं वो हमारी डीकम्पोज होकर सोइल को ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। और हमारा ये है कि एक्सेटू जैसे कि उसका यूज किया जाए इन बायो CNG मेकिंग, बायोमास प्लांट्स, जो कि हमारे बायोमास से भी कई प्लांट्स हैं जो कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एंड फाइनेंशियल इनिशिएटिव इंसेंटिव्स
गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, जो सेंट्रल एंड स्टेट का अराउंड 1100 करोड़ की है। और बाकी इन्फोर्समेंट जो कि स्ट्रिक्ट लॉज हमारे इस पर बनाए गए हैं, जो कि है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत, जिसमें फाइन एंड कुछ सजा होती है। अब देखिए वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं। देखिए वे फॉरवर्ड्स इसके लिए हो सकते हैं कि हमें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना डाटा क्लैरिफाई करना चाहिए कि हमारा जो डाटा है क्या, हमें उसको एक कि वो सही भी है। इसीलिए हमको एक अच्छी सैटेलाइट्स चाहिए जो कि मोर एक्यूरेट हो, जैसे थर्मल एंड ऑप्टिकल का यूज। और हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। अब जरूरी, अब देखिए क्या होता है नॉर्थ इंडिया में, राइस, राइस के बाद तुरंत बाद वीट, राइस के तुरंत बाद वीट। हम इस वीट की जगह अगर कोई और क्रॉप उगाएं, जैसे कि मिलेट्स हो गई, मिलेट्स, सो अगर हम मिलेट्स उगाएंगे तो हमें एक अच्छी खासी विंडो मिल सकती है, जो कि लॉन्ग विंडो होगी, जिसमें ये ऐसे खेतों को जलाएंगे नहीं। एंड हमें चाहिए रीजनल कोऑपरेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ये अकेला सिर्फ पंजाब की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें पराली को खत्म करना है। ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए एक रीजनल कोऑपरेशन इनको बनाना चाहिए। एंड अवेयरनेस कैंपेन, किसानों को अवेयर करना चाहिए कि पराली जलाना बहुत ही हानिकारक है हेल्थ के लिए। और देखिए प्रमोशन करनी चाहिए एंड सब्सिडी देनी चाहिए ऑन बायोडिकम्पोजर्स। बायोडिकम्पोजर्स इजीली डीकम्पोज कर देते हैं स्टबल को, एंड हैप्पी सीडर का यूज करना चाहिए। सो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इजीली इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप एंड थैंक यू।